याकरिता फार आतुरतेने मी वाट पाहत होता. और आप सबको मिलने की मुझे बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी. अचानक असं एक सुवर्ण संधी प्रभूने योजून दिलेला आहे. याबद्दल मी प्रभूची स्तुती करीत आहे. और आपसे मिलने का प्रभु ने बहुत अच्छा मौका बना कर दिया, इसके लिए प्रभू के नाम को धन्यवाद देता हूँ. असे आहे की मला असं वाटतं की माझ्या घरी आल्यासारखं. और यहाँ पर आने के बाद मैं अपने घर में आया ऐसा मुझे लगता है. खरोखर म्हणजे मंडळी म्हणजे देवाचं घर आहे. और कलीसिया ये मतलब परमेश्वर का भवन है. प्रभू आम्हाला खरोखर देवाच्या घराकडे बोलून आणलेलं आहे. और प्रभु ने नीचे हमें उसके भवन में लेकर आया है. आज दुसरा कीर्तिकरस पत्रातून एक वचन. दुसरा कीर्तिकरस पत्र 4 अध्याय. दूसरा करंथियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 5 पद. जबकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु का प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे गुलाम हैं. आम्ही आपले नव्हे तर ख्रिस्त येशू हा प्रभू अशी त्याची घोषणा करीतो. हम अपनी नहीं तो यीशु मसीह ये प्रभु है ये प्रचार करते हैं. आणि येशूमुळे आम्ही तुमचे दास अशी स्वतःची घोषणा करीतो. और प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहते हैं कि हम यीशु मसीह के कारण आपके दास है. Praise the Lord. तुमचे दास अशी स्वतःची घोषणा करीतो. और हम आपके दास या आपके सेवक है, इस बात का हम प्रचार करते हैं. और स्वतःला दास म्हणून जाहीर करतात. और प्रेषित पौल अपने आप को दूसरों का दास करके ये घोषित करता है. रोमकरास पत्राच्या प्रस्तावनामध्ये देखील आम्हाला पाहायला मिळते की पौल स्वतःला दास असा सांगितलेला आहे. और रोमियो की पत्र में भी यह बात हम देख सकते हैं कि प्रेषित पौल जो है वो अपने आप को दूसरों का सेवक करके बुलाता है. आम्हाला वाटतं की असा पौल असं कशाला सांगितलेलं आहे. और हम सोचते हैं कि प्रेषित पौल इस प्रकार क्यों कहता है. असं आहे की प्रभू येशू ख्रिस्ताचं अंतःकरण पौल असं देवाच्या दासामध्ये काम करीत होता. और प्रभु यीशु मसीह का जो हृदय है वो प्रेषित पौल के अंदर कार्य कर रहा था. आपण सर्वांना परिचय असलेलं वचन आहे की फिलिपिकरास पत्र 2 अध्याय 5 वचन. और फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 5 पद. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो. म्हणजे जसा जो चित्तवृत्ती येशू ख्रिस्तामध्ये होतो तसा तुम्हामध्ये यावे. और जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो. म्हणजे येशू ख्रिस्त तो देव असताना तर देवपणा सर्व स्वर्गात सोडून म्हणजे मानवाचं रूप धारण करून इकडे आला. और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद भी खुद मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर आया. एवढंच नव्हे
दासाचं रूप दासन करून इथं आला. और इतना ही नहीं तो एक दास का रूप में वो यहाँ पर आया. कशाला असं येशू ख्रिस्त दासाचे रूप धारण करून आला? और प्रभु यीशु मसीह दास का रूप धारण करके क्यों पृथ्वी पर आए? एक दिवस आम्हाला पाहायला मिळते की योहान कृत सुवर्तमान 13 अध्याय, योहान कृत सुवर्तमान 13 अध्याय 13 वचनात असं पाहायला मिळते. और योहान का सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके 13 पद में इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम्ही मला गुरु व प्रभू असे संबोधता आणि ते ठीक बोलता, कारण मी तसा आहेच. प्रभू येशू ख्रिस्त गुरु होता आणि प्रभू होता. और प्रभु यीशु मसीह गुरु भी थे और प्रभु भी थे. तरी शिष्यांच्या बरोबर जेवायला बसला असता और अपने चेलों के साथ जब वो खाना खाने बैठ रहा था, त्याने पाणी घेऊन शिष्यांचा पाय धुतला और वो उसने पानी लिया और अपने चेलों के पैर धोया आणि सांगितलं की तुम्हाला एक किस्सा मी घालून दिलेला आहे. और इस प्रकार कहा है कि मैं तुम्हें एक आदर्श देकर जाता हूँ कि तुम भी इसी प्रकार करो. मंडळी जीवनात आम्ही परस्पर दास आहे. और कलीसिया जीवन में हम आपस में एक दूसरे के दास हैं. मी देखील आपला दास आहे, और मैं भी आपका दास हूँ आपला पाय धुणारा दास आहे. और आपके पैर धोने वाला आपका दास हूँ. असं पदवीमध्ये प्रभू आम्हाला बोलवलेलं आहे. और इस प्रकार के पद में प्रभु ने हमें बुलाया है. कारण पाप माणसामध्ये प्रवेश केला असता पापामुळे अनेक परिणाम मनुष्याच्या अंतःकरणातील उत्पन्न झालेला आहे. और एक मनुष्य के जीवन में जब पाप प्रवेश करता है तो उसका हृदय में बहुत सारे पाप का स्वभाव निर्माण होता है. आम्हाला पाहायला मिळते की उत्पत्ती 10 अध्यायामध्ये निम्रोद म्हणून एक व्यक्तीला पाहायला मिळते. और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 10 अध्याय में निम्रोद करके एक मनुष्य को हम देखते हैं. म्हणजे जगामध्ये म्हणजे पहिला राज्य स्थापना केलेला व्यक्ती आहे निम्रोद. और इस भूमि पर सबसे पहला अपना राज्य प्रस्थापित करने वाला एक मनुष्य है वो निम्रोद. उत्पत्ती 10 अध्याय 9 वचन. और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका 9 पद. और यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार करने वाला ठहरा. इससे यहाँ कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार करने वाला. इसके राज्य का आरंभ, हाँ 10 वचन भी पढ़िए. उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में हेब्रोन, एरेक, अक्कद और कलने से हुआ. पृथ्वीमध्ये पहिला साम्राज्य बनवलेला व्यक्ती आहे निम्रोद. और इस पृथ्वी पर सबसे पहला अपना राज्य प्रस्थापित करने वाला एक मनुष्य है, उसका नाम है निम्रोद. त्यामुळे सर्वांच्या अंतःकरणातील मी एक राजा आहे असं समझोता उत्पन्न होऊ शकता. और इस कारण हर एक मनुष्य के अपने मन में यह विचार आ सकता है कि मैं भी एक राजा हूँ. तरी प्रभू येशू ख्रिस्त तसं नाही, सर्व सोडून स्वतःला नम्र केला. और प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं तो उसका जो कुछ भी था वो सब कुछ छोड़कर अपने आप को उसने नम्र किया. त्याने दासाचे रूप धारण करून आला. और इतना ही नहीं, उसने दास का रूप धारण करके आया. पदस्तंभावरील त्याने आमच्या सर्वांच्या पाप स्वतःवर घेतला असता और जब वो सूली पर चढ़ा वो अपने सारे मनुष्य जाति का पाप अपने ऊपर लेकर वो चढ़ा. आम्हाला एक किस्सा देखील दाखवून दिलेला आहे. और हमें एक आदर्श भी देकर गया. पहिला पेत्र 2 अध्याय 24 वचनात याविषयी आम्हाला पाहायला मिळते. और पहला पत्र 2 अध्याय और उसका 24 पद. आप ही हमारे पापों को अपने देह पे लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन जिलाए. और तुम इसी के लिए बुलाए, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह ने तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पदचिन्ह पर चलो. बघा, आमच्या पापांचा परिहार करणे एक कार्य आहे. और हमें पापों से उद्धार देना एक काम है. त्याचबरोबर
आम्हाला एक किस्सा देखील दाखवून देणे दुसरं कार्य आहे. और उसके साथ हमें एक आदर्श देकर जाना ये दूसरी बात है. कारण काय जेणेकरून आम्ही त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवून जावावे म्हणून असा किस्सा घालून दिलेला आहे. और हम उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए वो हमें एक आदर्श देकर गया. Praise the Lord. म्हणून आम्ही देवाचे लेकर आहे. और इस कारण हम परमेश्वर की संतान है. आम्हाला प्रभू येशू ख्रिस्त एक किस्सा घालून दिलेला आहे. और प्रभु यीशु मसीह हमें एक आदर्श देकर गया है. आम्ही त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून जाण्याकरिता किस्सा घालून दिलेला आहे. और उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए वो हमें एक आदर्श देकर गया है. एवढे आदर्श एवढं नव्हे आम्हाला याकरिता कृपा देखील विपुलपणे दिलेला आहे. और ऐसा ही नहीं उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए लगने वाला अनुग्रह वो हमें दिया है. येशू ख्रिस्त म्हणाले की तुम्हाला जीवन व्हावे ते विपुलपणे द्यावे म्हणून आला. और तुम्हें जीवन मिले और वो बहुताय का जीवन मिले इस कारण वो आया है. नियमशास्त्रामध्ये कृपा नव्हता. और नियम शास्त्र में वो अनुग्रह नहीं था. प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये विपुल कृपा आहे आम्हाला. और प्रभु यीशु मसीह में हमें बहुत सारा अनुग्रह है. ख्रिस्ती जीवन म्हणजे कृपेने आहे. और मसीह जीवन ये बहुत ही अनुग्रह से भरा हुआ है. कृपेने आम्हाला तारण मिळाला. और अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है. इफिसकरास पत्र 2 अध्याय 8 वचनात असं सांगितलेलं आहे. और इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 8 पद में ये लिखा है. कृपेनेच विश्वासाच्या द्वारे तुमचे तारण झालेले आहे. कृपेने विश्वासाच्या द्वारे तुमचं तारण झाले आहे. और विश्वास के द्वारा अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ है. आणि 9वं वचन सांगितलेलं आहे कोणी अठ्ठेला बाळगू नये म्हणून कर्म केल्यामुळे नाही. और कोई घमंड ना करे और कोई भी कर्मों के कारण उद्धार नहीं प्राप्त करता. आणि पहिला कोरिंथकरास पत्र 12 अध्याय 13 वचनात आम्हाला पाहायला मिळते एक उत्कृष्ट कार्य. और पहला कोरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय और उसके 13 पद में हम ये देख सकते हैं. कारण आपण यहुदी असू किंवा हेलेनी असू, गुलाम असू किंवा स्वतंत्र असू, एक शरीर होण्यासाठी आपल्या सर्वांना एका आत्म्यात बाप्तिस्म मिळाला आहे आणि आपण सर्व एकाच आत्म्याने संचरित झालो आहोत. Praise the Lord. तर बघा दास असो स्वतंत्र असो, और हम दास हो या स्वतंत्र हो, यहूदी असो किंवा हल्लेनी असो, और यहूदी हो या यूनानी हो, आम्ही सर्व एक शरीर होण्यासाठी एक आत्मामध्ये बाप्तिस्मा मिळाला आहे. और हम सब एक शरीर होने के लिए हमें एक ही आत्मा पिलाया गया है. Praise the Lord. जगामध्ये स्वतंत्र व्यक्ती आहे आणि दास लोक देखील आहे. और इस संसार में गुलाम भी है और स्वतंत्र भी है. तरी प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणजे देवाचा आत्मा आम्ही सर्वांना एक शरीर होण्याकरिता एक आत्मामध्ये बाप्तिस्मा केलेला आहे. और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमें एक देह बनने के लिए एक ही आत्मा के द्वारा बपतिस्मा दिया गया. मंडळी म्हणजे कुठलाही धर्म नाही और कलीसिया बोले तो कोई धर्म नहीं है आणि कुठलाही संस्था नाही और कोई भी संस्था नहीं है. तरी ख्रिस्ताचं शरीर आहे. और वो मसीह का देह है. ख्रिस्ताचं शरीर ह्या प्रकटीकरण पाहण्याकरिता आमच्या अंतर्यामी डोळा देखील प्रभूने उघडलेला आहे. और यह मसीह का शरीर रूप देखने के लिए परमेश्वर ने हमारा आत्मिक आंखें खोल दी है. एक धन्य लोक आहो आम्ही. और हम कितने धन्य लोग हैं. Praise the Lord. तरी आम्ही देवाने आम्हाला पापापासून मुक्त केला और परमेश्वर ने हमें पाप से छुड़ाया आणि एक शरीराचा प्रकटीकरण आम्हाला दिलेला आहे. और एक शरीर का दर्शन प्रभु ने हमें दिया है. आम्हाला माहिती आहे की दर रविवारी म्हणजे रविवारने प्रभूचं वार आम्ही एकत्र होत असता. और हम प्रभु का जो दिन में हम एक साथ एकत्रित होते हैं. एक भाकरीतून आम्ही भाग घेतात. और एक रोटी के हम सहभागी होते हैं. ते म्हणजे जसा एक भाकरी ते इथे एक म्हणजे सर्व म्हणजे एकत्रितपणा आम्हाला पाहायला मिळते. और वहाँ पर हमारी एकता दिखाई देती है. तसे आहे मी माझ्या बिंदू बरोबर म्हणजे देवाने मला एकत्रित केलेलं आहे. और प्रभु ने मुझे मेरे भाई के साथ एक बनाया है. Praise the Lord. ह्या प्रकटीकरण आम्हाला
म्हणजे प्रभुवदनाची वेळ पाहायला मिळते. और ये सब दर्शन जो है वो प्रभु के उपस्थिति में आने के बाद हमें मिलता है। Praise the Lord. प्रभु आम्हाला कसाला म्हणजे मंडळीकडे बोलून घेतला. और प्रभु हमें कलीसिया में क्यों लाता है? असे आहे की योहान कृत सुवर्तमान 15 अध्याय 3 वचनामध्ये आम्हाला बघायला मिळते की फाडू द्यावे म्हणून आम्हाला बोलवलेलं आहे. 15 का 16। ओके. और प्रभु हमें परमेश्वर ने कलीसिया में क्यों रखा है? ताकि जाकर हम फल लाए और हमारा फल बना रहे। काय आहे आता म्हणजे मी कोल्हापूरमध्ये असताना एक दवाखान्यात गेलो. और जब मैं कोल्हापुर में था तब एक अस्पताल में गया तिथे एक मॅट्रन आहे. और वहाँ पर एक मेट्रन है ती कुलकर्णी आहे. और उसका नाम कुलकर्णी है। आम्ही परस्पर परिचय केला. और हमने आपस में मुलाकात की। मी माझ्याबद्दल मी सांगितलं. और मेरे बारे में मैंने उनको बताया। मी सांगितलं मी प्रभु येशू ख्रिस्ताची सेवा करणारा माणूस आहे. और मैंने उनसे कहा कि प्रभु यीशु मसीह का मैं एक सेवक हूँ। ताबडतोब तिचा स्वभाव आणि चेहरा बदलला. और उसी समय उसका जो बात करने का तरीका और उसका जो चेहरा है वो बदल गया। ती म्हणाली की तुम्ही लोग धर्म बदलणूक करणारे लोग आहे. और उन्होंने ऐसा कहा कि आप धर्म परिवर्तन करने वाले लोग हो। आणि मी तर सांगितलं मॅडम असं नाही, येशू ख्रिस्त सर्वांच्या तारणार आहे. और मैंने कहा कि मैडम ऐसा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह सबका उद्धार करने वाला है। आपल्यासाठी देखील प्रभु येशू ख्रिस्त मदस्तंभावरील मेला. और वो आपके लिए भी सूली पर मरा। आम्ही प्रेमाने या विषय घोषणा करीत आहे. और प्रेम से हम इस बात का प्रचार करते हैं। अजून एक वेळा मी कोल्हापूर पासून सांगलीकडे प्रवास करत असता और कोल्हापुर से मैं जब सांगली की ओर जा रहा था, माझ्या जवळ एक तरुण माणूस बसलेला होता. और एक तरुण मनुष्य मेरे बाजू में बैठा हुआ था। परस्पर आम्ही परिचय केला. और हम आपस में बात कर रहे थे। तो म्हणाला तो आरएसएस माणूस आहे. और उसने कहा कि वो आरएसएस का एक जवान है। तुमचं केरळचं माणूस सर्व लोकांना धर्म बदल करतात. और केरल के लोग जो है वो लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं। असं काहीतरी पिक्चर त्याने बघितला म्हणून सांगितलं. और उसने ऐसा कोई फिल्म देखा है ऐसा वो बता रहा था। तरी मी प्रेमाने त्यांच्या बरोबर बोलला. और बहुत ही प्यार से मैंने उनको समझाया। इथं मी कशाला एक उदाहरण सांगितलं. और मैंने केवल एक उदाहरण दिया। अनेक ख्रिस्ती लोक जगात आहे और बहुत सारे मसीह लोग इस संसार में है। तरी त्यांच्यापासून ख्रिस्ताचा स्वभाव त्याने दाखवत नाही. और फिर भी वो जो लोग हैं वो मसीह का स्वभाव नहीं दिखाते। कारण काय आहे? और उसका क्या वजह क्या है? ख्रिस्तामध्ये आला. और मसीह हमें आया। आम्ही प्रभु येशू ख्रिस्ताला स्वीकारला. और प्रभु यीशु मसीह का हमने स्वीकार किया। ज्याने प्रभु येशू ख्रिस्ताला स्वीकार केला त्या व्यक्तीबद्दल पहिला कोरिंथीकरास पत्र 6 अध्याय 17 वचनात सांगितलेलं आहे. और पहले कोरिन्थियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसके 17 पद में इस प्रकार कहा है। जो प्रभु के संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभूशी जडला तो वह प्रभु एक आत्मा है. और जो प्रभु के संगति में रहता है वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। आमचे विषय असे आहे की प्रभु येशू ख्रिस्त दासाचे रूप धारण करून इथं आला. और प्रभु यीशु मसीह एक दास का रूप धारण करके इस संसार में आया। आणि मंडळीमध्ये काही वेगळपणा नाही. और कलीसिया में कुछ अलग वाई नहीं। दास असो किंवा स्वतंत्र असो, और कोई दास हो या स्वतंत्र हो, यहुदी असो किंवा हल्लेनी असो, और यहूदी हो या यूनानी हो, आम्ही सर्व एक शरीर होण्याकरिता एक आत्मामध्ये बाप्तिस्मा दिलेला आहे. और हम सब एक शरीर होने के लिए एक ही आत्मा के द्वारा हमारा बपतिस्मा हुआ है। आमच्याद्वारे काय ख्रिस्ताचा स्वभाव काय प्रगट होत नाही. और हमारे द्वारा मसीह का स्वभाव प्रकट नहीं होता। कारण काय आहे? और उसकी वजह क्या है?
येशू ख्रिस्त म्हणाला, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मी खरा द्राक्ष वेळ आहे. और मैं खरी सच्ची दाखलता हूँ, हा, तरी तुम्ही सर्व फांदे आहे. और आप सब डालियां हो. फांदे आहे का? फाटा फाटा. फाटा आहे. हा, praise the Lord. बघा, इथे आम्हाला ख्रिस्ताबरोबर मिळाला संबंध जीवनाचा संबंध आहे. और प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा जो नाता है वो जीवन का नाता है. वेलमध्ये फाटा आणून जोडून ठेवलेला नाही, और जो दाखलता के साथ में डालियां है वो आकर उसको चिपकाया नहीं है. तर द्राक्ष वेल पासून एक अंकुर आला, एक अंकुर, आणि अंकुर पासून फाटा निर्माण झालेला आहे. और जो दाखलता है, दाखलता से एक फूल निकलता है, वहां से डालियां निकलती है. प्रत्येक वेल मध्ये एक जीवाचा रस आहे. और हर एक डालियों में जीवन है. प्रत्येक वनस्पतीमध्ये तुम्हाला हे पाहायला मिळते. और हर एक जो पेड़ पौधे है उसमें जीवन रहता है. आणि जीवनाचे एक प्रवाह आहे. और उनका जीवन का एक प्रवाह है. ख्रिस्त आहे खरा द्राक्ष वेल. और प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता है. आणि जो सद्गुण ख्रिस्तामध्ये आहे त्या सद्गुण आम्हामध्ये देखील यावा असं ख्रिस्ताची इच्छा आहे. और जो अच्छा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह में है वो डालियों में भी, मतलब हमें भी रहना चाहिए. ये प्रभु यीशु मसीह की हमारे बारे में इच्छा है. तरी काय होत नाही. और फिर भी वो अच्छा स्वभाव हमारे में क्यों नहीं आता. शास्त्राच्या पुस्तकामध्ये एक वचन आहे. और नाइयों की पुस्तक में एक ऐसा वचन है, 9 अध्याय 23 वचनात आहे की द्राक्षवेलचा एक स्वभाव. और नाइयों की पुस्तक उसका 9 अध्याय, द्राक्षीच्या वेळमध्ये द्राक्षीचा रस आहे. और 9 अध्याय उसके 16 पद में इस प्रकार कहा है कि डालियों में दाखलता का रस है, एक स्वभाव है. परमेश्वराला आणि मनुष्याला आनंद करणारा. और नाइयों उसका 9 अध्याय उसका 13 पद. दाखलत ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्ष की अधिकारी होकर इधर उधर डोलने चलूं? बघा, द्राक्ष वेळमध्ये एक रस आहे. और दाखलता में एक रस है, जीवन रस आहे. और वो जीवन रस है. त्या रसाचा सविशेषता असे आहे और उस रस का वैशिष्ट्य इस प्रकार है की मानवाला आणि परमेश्वराला आनंद करणारा रस आहे. और वो परमेश्वर और मनुष्य को आनंद देने वाला वो रस है. प्रभू येशू ख्रिस्त आहे खरा द्राक्ष वेल. और प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता है. आणि आम्ही प्रत्येक व्यक्ती पाठ आहे. और हम में से हर एक का मनुष्य जो है वो डाली है. जीवनाचा संबंध आहे. और जीवन का स्रोत है. म्हणजे वेलमध्ये जो रस आहे, वेलमध्ये जो गुण आहे, हे सर्व पाठेद्वारे दिसून आला पाहिजे असे आहे. और जो दाखलता में जो जीवन है, दाखलता में जो जीवन का रस है, वो सब रस, वो सब जीवन वो डाली में भी दिखना चाहिए. तरी काय होत नाही. फिर भी कुछ नहीं होता. कारण काय आहे. और इसकी वजह क्या है. एक कारण असे आहे. और उसकी वजह एक ऐसी है, आमच्या आत्मामध्ये एक प्रक्रिया असे आहे की चांगला विवेक भाव. और हमारे आत्मा के अंदर सत्सद विवेक स्वभाव नहीं रहता. काही लोग सत्सद विवेक भावाकडे लक्ष देत नाही. और बहुत सारे लोग जो है वो जो आत्मा में सत्सद विवेक है उसकी ओर चिंता नहीं करते. पहिला तिमोथी पहिला अध्याय 19 वचनात सांगितलेलं आहे. पहिला तिमोथी की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 19 पद में इस प्रकार कहा है. काही लोकांनी त्यांचा सत्सद विवेक भाव जुगारून दिला. वाचा विश्वास व चांगला विवेक हा घर कित्येकाने तो जुगारून दिल्यामुळे त्यांचे विश्वास रूपी ताणून फुटले आहे. आम्हाला प्रत्येकांना विवेक भाव आहे. और हम सब में विवेक है. विवेक भावाद्वारे आहे प्रभूच्या जीवनाचा प्रवाह. और हमारा जो विवेक है उसके द्वारा परमेश्वर का जीवन का प्रवाह हमें बहता है. आमचं मन भावनाकडे
प्रवाहाची गरज आहे. और हमारा जो मन है वो उस प्रवाह की उसकी जरूरत है. आमच्या आत्मामध्ये ख्रिस्त आहे, और हमारे आत्मा में मसीह है, तरी मनामध्ये ख्रिस्ताच्या सद्गुण येत नाही. और फिर भी हमारे मन में प्रभु यीशु मसीह का जो अच्छा स्वभाव है वो नहीं आता. कारण काय आहे? और उसकी वजह क्या है? अनेक लोकांनी सत्सद्वेग भावाकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे. और बहुत सारे लोगों ने जो अच्छा विवेक जो है उसे छोड़ दिया है. आम्हाला माहिती आहे की प्रभु येशू ख्रिस्त त्यांच्या निष्कळंक आणि निर्दोष रक्त वधस्तंभावरील आमच्याकरिता सांडलेला आहे. और प्रभु यीशु मसीह ने अपना जो निष्कलंक जो लहू है वो सूली पर हमारे लिए बहाया है. मी सर्व ठिकाणी असं सांगतात की आपण प्रत्येक व्यक्ती अमूल्य व्यक्ती आहे देवासमोर. और हम सब परमेश्वर के सामने एकदम अनमोल है. प्रत्येक देवाचे लेकर और हर एक परमेश्वर का मनुष्य देवासमोर अमूल्य आहे. और परमेश्वर के सामने अनमोल है. कारण काय आहे? और उसकी वजह क्या है? ख्रिस्ताच्या मूल्यवान रक्ताने आम्हाला मुक्त केलेला और आहे. प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें मुक्ति मिली है. आणि एवढंच नव्हे, इतना ही नहीं, प्रभु येशू ख्रिस्ताचे रक्त आमच्या विवेक भाव देखील पवित्र करण्याकरिता तयार आहे. और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारा जो विवेक है उसे भी धोकर शुद्ध करने के लिए तैयार है. आम्ही जगात राहतो, हम इस संसार में रहते हैं. आमच्या खरा नागरिकत्व स्वर्गात आहे. और हमारा जो नागरिकत्व है वो स्वर्ग का है. आम्ही इथं तात्काळ आहे. और हम यहाँ पर क्षणिक है. जगामध्ये अनेक कार्य आहे. और इस संसार में बहुत से काम है. जग ह्याच्या व्याख्या तुम्हाला माहिती आहे. और इस संसार का एक व्याख्या क्या है पता है? पहिला योहानाचं पत्र 2 अध्याय 15 वचनात असं सांगितलेलं आहे. पहला योहान उसका 2 अध्याय उसका 15 पद में इस प्रकार का है. देहाची वासना, डोळ्याची वासना, संसाराविषयीची हुशारकी आहे. और उसका पहला योहान उसका 2 अध्याय उसके 15 पद में इस प्रकार 16 पद में इस प्रकार कहा है. आपण अपने आप को स्वतंत्र जानो पर क्योंकि जो कुछ संसार में है कारण जगात जे सर्व आहे म्हणजे देहाची वासना, डोळ्यांची वासना व संसाराविषयीची खुशालकी ही पित्यापासून नाही तर जगापासून आहे. बघा, या कार्य सैतान आमच्या मनाकडे आणतात. और ये सब काम जो है शैतान हमारे मन में डालता है. विशेष करून आता म्हणजे मोबाईलद्वारे आणि अनेक मीडियमद्वारे सैतान सर्व कार्य आमच्या मनाकडे आणणार. और मोबाइल के द्वारा और दूसरा कोई मीडिया के द्वारा शैतान उसकी बातें हमारे मन में डाल देता है. आमच्या मनाविषयाबद्दल बोर्ड असं म्हणतात की बघा, 2 कोरिन्थीस पत्र 11 अध्याय 3 वचनात सांगितलेलं आहे. और दूसरा कोरिन्थियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसके 3 पद में इस प्रकार लिखा है. तरी जसे सापाने कपट करून हवेला चकवले तसे तुमची मने कशाने तरी इकडून ख्रिस्ताविषयीचे सरळपण व शुद्धता यापासून भ्रष्ट होतील असे मला भय आहे. प्रेज द लॉर्ड. बघा, इथं बघा एक प्रामुख्य विषय असे आहे की आम्हाला ख्रिस्ताबरोबर एक सरळ संबंध आहे. और प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा सीधा संबंध है. त्या सरळ संबंध नष्ट करण्याकरिता सैतान प्रयत्न करणार. और प्रभु यीशु मसीह के साथ जो हमारा सीधा संबंध है उसमें दूरी लाने के लिए शैतान कार्य करता है. जेणेकरून आमच्या सत्सद्वेग भाव म्हणजे मळीन होणार. और हमारा जो अच्छा विवेक है वो जो खराब हो जाएगा. म्हणजे वेगळं वेगळं काम करणारे लोक आहो आम्ही. और हम अलग अलग काम करने वाले मनुष्य हैं. आणि घरामध्ये देखील वेगळं वेगळं समस्या असणार. और हमारे घर में भी अलग अलग समस्या है. आणि ज्या ठिकाणी आम्ही काम करतात त्या ठिकाणी देखील आम्हाला अनेक समस्या आहेत. और जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर भी हमें अलग अलग समस्या है. कदाचित आमचे बोस क्रूर असणार. और हो सकता है कि हमारा जो बॉस है वो आम्हाला पैशाची गरज असणार. और हमें पैसे की जरूरत हो. सर्वांद्वारे आमचा विवेक भाव मळीन होऊ शकतात. और इन सब बातों के द्वारा हमारा जो विवेक है वो गंदा हो सकता है. तरी म्हणजे तिमोथीच्या पत्रामध्ये आम्ही असं वाचलो की अनेक लोक त्यांच्या सत्सद्वेग भावाकडे
म्हणजे लक्ष दिलं नाही असे आहे. और तिमोथी के पत्र में हमने जिस प्रकार देखा है कि लोगों ने अपना विवेक जो है उससे वो दूर चले गए. तरी प्रभू येशू ख्रिस्त आमचा विवेक भाव पवित्र करण्याकरिता एक योजना केलेला आहे. और हमारा विवेक जो है वो अच्छा विवेक बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक योजना बनाई. इब्री लोकास पत्र 9 अध्याय 14 वचनामध्ये आम्हाला पाहायला मिळते की सार्वकालिक आत्मेचे योगे असे एक वचन सुरू होता. इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसके 14 पद. और तर सार्वकालिक आत्म्याच्या योगे ज्याने निष्कलंक अशा स्वतःस देवाला अर्पण केले, त्या ख्रिस्ताचे रक्त आपली सतत विवेक बुद्धी जिवंत देवाच्या सेवेसाठी निर्जीव कृत्यांपासून किती विशेष करून शुद्ध करील. Praise the Lord. बघा प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताबद्दल सांगितलेलं आहे. और प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में बताया है. प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणजे देवाकडे पवित्र रीतीने समर्पण केला. और प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो परमेश्वर के सामने पवित्र रीति से अर्पण किया गया. त्या ख्रिस्ताचे रक्त आमचा विवेक भाव पवित्र करण्याकरिता सामर्थ्य आहे. और वो प्रभु यीशु मसीह का जो पवित्र लहू है वो हमारे विवेक को शुद्ध धोकर शुद्ध करने के लिए सामर्थ्य है. हे देवाने आमच्याकरिता योजून दिलेला एक पुरवठा आहे. और परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया हुआ एक योजना है. Praise the Lord. ते आम्ही वापरणे आमचं कर्तव्य आहे. और उसका इस्तेमाल करना ये वो हमारे हाथ में है. काहीतरी कारणामुळे आमचा विवेक भाव माणिक्याला असता त्याकडे आम्ही दुर्लक्ष करू नये. और किसी भी कारण से हमारा जो विवेक है वो अगर गलत हो जाता है तो उसे छोड़ ना दे. आम्ही त्या विषयाबद्दल कबूल करून त्या रक्तावर अवलंबून राहण्याद्वारे ख्रिस्ताचे रक्त आमचा विवेक भाव धुवून पवित्र करणार. और हमारे जीवन में जो विवेक में गलती होता है तो उस गलती को हम मानकर प्रभु यीशु मसीह के लहू का सहारा लेकर उसको हम अपने विवेक को शुद्ध करना है. त्याद्वारे और उसके द्वारा म्हणजे आमच्या आत्मामध्ये जो ख्रिस्त आहे और हमारे आत्मा में जो मसीह त्या है ख्रिस्ताच्या जीवनाचा प्रवाह और उस मसीह के जीवन का जो प्रवाह है आमचं मन आणि भावनाकडे पोहोचणार. और हमारा मन और हमारी जो भावनाएं है उसके अंदर पहुंचेगा. Praise the Lord. आत्मेचं फळ तुम्हाला माहिती आहे. और आत्मा का फल आप सबको पता है. शांती, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम. हे सर्व कुठे प्रकट होतात? और ये सब के सब जो फल है वो कहाँ पर दिखाई देते हैं? आमच्या भावनामध्ये आहे. वो हमारे कल्पनाओं में है. Praise the Lord. हे? वो हमारे भावना में. भावनामध्ये हे की नाही बघा म्हणजे ख्रिस्त आमच्या आत्मामध्ये आहे. और प्रभु यीशु मसीह हमारे आत्मा में है. ख्रिस्त आहे खरा द्राक्षवेल. और यीशु मसीह सच्चा दाखलता है. आम्ही प्रत्येक व्यक्ती फांदा आहे. और हम सब उसकी वधू है. फांदा स्वाखा, हाँ, डालिया है. डाळी आहे. ओके तरी वेलमध्ये जो जो जीवरस काय फाट्यामध्ये काय येत नाही. और जो दाखलता में जीवन रस है वो डाली में क्यों नहीं आता? कारण सद्विवेक भाव माळील झाला. और उसका जो अच्छा विवेक है वो गंदा हो गया. त्यामुळे आत्मेचं फळ दिसून येत नाही. और इस कारण उस डाली में आत्मा का फल नहीं दिखाई देता. त्यामुळे अनेक लोकांचं तारण होत नाही. और इस कारण बहुत सारे लोगों का उद्धार नहीं होता. त्यामुळे आम्ही ख्रिस्ती लोक एक अडखळणे आहे. और इस कारण हम जो मसीह है दूसरों के लिए एक ठोकर है. दुसऱ्यांच्या जीविताकडे प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जीवनाच्या किंवा आत्मेचं फळ दाखवण्याकरिता आम्ही प्रत्येक व्यक्ती अडखळणे निर्माण केलेला आहे. और दूसरों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह का फल दिखाने के लिए हम
उनके लिए एक ठोकर का कारण बन चुके हैं। Praise the Lord. आम्ही आहे जगाचा प्रकाश. और हम इस संसार की ज्योति है। येशू ख्रिस्त म्हणाला की दिवा पेटून बापाखाली ठेवू नये. और दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखा जाता। त्यामुळे तरी दिवठीमध्ये ठेवला असता सर्वांना प्रकाश मिळेल. और दिया जलाकर वो ऊपर रखा जाता है। आम्ही खरोखर आम्हाला देवाने सर्वकालिक जीवन दिलेला, और परमेश्वर ने हमें सनातन जीवन दिया है पापांची क्षमा दिलेला और आहे. पाप की क्षमा दी है। आम्ही आहे जगामध्ये प्रकाश. और हम इस संसार की ज्योति है। आणि काहीतरी कारणामुळे आम्ही पापाखाली ठेवलेला आहे प्रकाश. और हमारा जो दिया है किसी वजह से, किसी गंदे काम के वजह से वो पैमाने के नीचे रखा गया। किंवा आमच्या विवेक भावाकडे आम्ही लक्ष देत नाही. और जो हमारा जो विवेक भाव है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। त्यामुळे जीवनाचा प्रवाह आमच्या मन भावनाकडे होत नाही. और इस कारण हमारा जो जीवन का प्रवाह है वो हमारे अंदर नहीं आता। तुम्हाला माहिती आहे आमच्या आंब्याचा सीझन मौसम आहे. आम का जो अभी सीजन चल रहा है, म्हणजे जो बेल प्रत्येक म्हणजे झाडाच्या जो बेल मध्ये फळ होत नाही, और पेड़ का हर एक डाली में फल नहीं आता, तरी पाठीमध्ये फळ येतात, फांद्यामध्ये फळ येतात. और डाली में फल आता है। आम्ही आहे फांदा, और हम डालिया है। आमच्या द्वारे फळ दिसून यावे याकरिता प्रभू योजलेला आहे. और हमारे द्वारा फल आना चाहिए, ये परमेश्वर की योजना मला है। देवाबरोबर जीवनाच्या संबंधात प्रभू आणलेला आहे. और हमारे हम में वो परमेश्वर के साथ जीवन में जोड़ा गया है। इतरांना आमच्या भावनाद्वारे फळ दिसून यावे असं देवाची योजना आहे. और हमारे भावना के द्वारा दूसरे लोगों को फल दिखना चाहिए। स्तोत्र संहिता, पहिला स्तोत्र संहितामध्ये और पहला भजन संहिता, तिथे एक झाडा विषयाबद्दल सांगितलेलं आहे. और वहाँ पर एक पेड़ के बारे में लिखा गया है। कधी फळ दिसून येतात? और उस पेड़ में फल कब आता है? फळ हंगाम आहे. और हर एक ऋतु में। प्रेज द लॉर्ड. फळ देण्याकरिता एक हंगाम आहे. और फल देने के लिए एक ऋतु है। हंगाम म्हणला म्हणजे काय आहे? और ऋतु बोले तो क्या है? प्रेज द लॉर्ड. प्रतिकूल परिस्थिती. और जो प्रतिकूल अवस्था है, आम्हाला माहिती आहे की स्टेफन येशू ख्रिस्ताबद्दल संदेश दिला. और स्टीफन ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया। हे ऐकून यहुदी लोकांना आवडलं नाही. और ये सुनकर यहूदी लोग उसकी डाह करने लगे। आम्हाला माहिती आहे, म्हणजे प्रेषितांचे कृत्य 7व्या अध्यायाच्या शेवटच्या भागात आहे. और प्रेरितों का काम उसका 7 अध्याय और उसके आखिरी पद में हम देख सकते हैं उसका 54 से लेकर 60 तक। 59 वचनामध्ये असं पाहायला मिळते. और उसके 59 पद में हम इस प्रकार देख सकते हैं। तेव्हा ते स्टेफानाला देगडमार करीत असता तो प्रभूच्या दावा करीत म्हणाला, हे प्रभू येशू, माझ्या आत्म्याचा स्वीकार करा. और जब स्टेफनास को पत्थरवाह कर रहे थे, वो यह कहकर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर. मग गुडघे टेकून तो मोठ्याने ओरडले, हे प्रभू, हे पाप त्यांकडे मोजू नको, असं बोलून तो झोपी गेला. और फिर घुटने टेककर उसे सबसे पुकारा, है प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वो सो गया. बघा, इथे स्टेफान मेला. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्टीफनस था वो मर गया. येशू ख्रिस्ताबद्दल साक्षी दिल्यामुळे लोकांनी त्यांना दगडफेक करून मारून टाकला. और प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के वजह से लोगों ने पत्थरवाह कर उसे मार डाला. तरी त्यांच्या अंत्य निमिषामध्ये देखील त्याने येशू ख्रिस्ताचा भाव प्रकट केला. और उसका अंतिम समय में भी उसने प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है वो प्रकट किया. जसं प्रभू येशू ख्रिस्त वधस्तंभावरील असता इतरांच्या करिता म्हणजे प्रार्थना केली. और जब प्रभु यीशु मसीह पर भी जब सूली पर था, उन्होंने दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना की. तसं इथं स्टेफान देखील प्रार्थना केली. और उसी प्रकार
स्तिफनुस ने भी दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना की खरोखर ख्रिस्ताचा भाव इथं दिसून आला. और सचमुच में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव स्तिफनुस में दिखाई दिया. कधी कब? पूर्णपणे प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये आहे. और संपूर्ण रीति से जो प्रतिकूल अवस्था थी उस समय. हे आहे ऋतू. ऋतू म्हणला म्हणजे हाँ, हंगाम. ये इसे कहा जाता है ऋतु. प्रेज द लॉर्ड. प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये ख्रिस्ताचा भाव प्रकट करणे और प्रतिकूल अवस्था में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव को प्रकट करना. हे आहे म्हणजे फळ देणे. और इसे कहा जाता है फल देना. प्रेज द लॉर्ड. आम्ही खरोखर प्रभू येशू ख्रिस्त दासाचे रूप धारण करून इथं आल्या. और प्रभु यीशु मसीह एक दास का रूप धारण करके संसार में आया. आम्ही कोणीही नाही. और हम में से कोई भी नहीं. आम्हाला काही करायला येत नाही. और हमें कुछ भी करना नहीं आता. आम्हामध्ये काही सद्गुण नाही. और हमें कुछ भी अच्छा स्वभाव नहीं है. तरी ख्रिस्तामध्ये सर्व देवपण आहे. और फिर भी प्रभु यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता है. सर्व सद्गुण आम्हामध्ये द्यावा याकरिता प्रभूला इच्छा आहे. और प्रभु यीशु मसीह का जो अच्छा विवेक है वो हम में आ जाए, ये पिता परमेश्वर की हमारे बारे में इच्छा है. तरी आमचा विवेक भाव मलिन होण्याकरिता अनेक अवसर आमच्या जीवनामध्ये आहे. और हमारा जो विवेक है वो गंदा हो जाने का बहुत सारा बातें हमारे चारों ओर है. तसा आम्हाला ख्रिस्ताचा भाव प्रगट करण्याकरिता देखील अवसर आहे. और उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव प्रकट करने का भी हमारे संधि है. इथे एक कार्य आहे की ख्रिस्ताचे रक्त आम्ही वापरत आहे का नाही वापरते. और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू का हम उपयोग करते हैं या नहीं. बघा इब्री लोकास पत्र 10 अध्याय 29 वचनामध्ये 3 कार्य आमच्याकरिता देवाने त्यांच्या आनंद प्रेमामध्ये दिलेला आहे म्हणून आम्हाला पाहायला मिळते. इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 29 पद में 3 प्रकार का कार्य जो है परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हमारे लिए किया गया. एक आहे की देवाचा पुत्र, और एक है कि परमेश्वर का पुत्र, कराराचे रक्त, और वो प्रभु यीशु मसीह का लहू, कराराचे वाचा का लहू, ओके, आणि कृपेचा आत्मा और अनुग्रह के आत्मा. प्रेज द लॉर्ड. बघा आमचा विवेक भाव कदाचित मलिन झाला असता और हमारा विवेक अगर गंदा हो जाता है तर कृपेचा आत्मा और अनुग्रह का आत्मा आमच्याकडे येणार. हमारे पास आएगा. आमच्या आम्हामध्ये घडलेल्या पापाविषयाबद्दल कृपेचा आत्मा आम्हाला जाणीव देणार. और जो हमारे जीवन में पाप हुआ है उसके बारे में अनुग्रह का आत्मा हमें बताता है. त्यावेळेला और उस समय आम्ही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं असता और उसको हमने अगर टाल दिया तो तर आम्ही काय करतो, तब हम क्या करते हैं, देवाच्या पुत्राला काय हे फार गंभीर कार्य आहे. और अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर को पुत्र को हम पैरों तले रोनते हैं. ये बहुत ही भयंकर बात है. तर उलट तर याच्या विरुद्ध भाव असे आहे. और इसके उलट इस प्रकार है, कृपेचा आत्मा और अनुग्रह का आत्मा आमच्याकडे बोलला. और जब हमें वो हमारे पापों के बारे में चिताता है, त्यावेळेला कराराच्या रक्ताकडे आमचा विवेक भाव सोपून दिला असता. और उस समय हमारा विवेक जो वाचा का लहू है उसके हाथ में जब सौंप देते त्या हैं, रक्ताचं नाव आहे की कराराचे रक्त असे और आहे. उस लहू का नाम है वाचा का लहू. त्या रक्ताच्या मागे एक करार आहे. और वो लहू के पीछे एक वाचा है. ज्याने त्या रक्तामध्ये आश्रय ठेवतो और जो कोई उस लहू पर भरोसा रखता है, त्यांचं विवेक भाव पवित्र करणारा रक्त आहे. और उसका जो विवेक है उसे पवित्र करने वाला उसमें सामर्थ्य है. जेणेकरून काय होणार, और इस वजह से क्या होगा, जीवन ख्रिस्ताचे जीवनाचा प्रवाह आमचं मन भावनामध्ये होणार. और इस कारण प्रभु यीशु मसीह का जीवन का प्रवाह हमारे मन में और भावना में आएगा. जेणेकरून फळ दिसून येईल. और उसके द्वारा हमें फल आए. जसं स्टेफन पासून
फळ दिसून आला तसा जिस प्रकार स्तिफनुस में फल दिखाई दिया उसी प्रकार हम में भी फल दिखाई देगा। प्रेषितांचे कृती 8व्या अध्यायामध्ये और प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय आम्हाला पाहायला मिळते की तिकडे म्हणजे शाऊल पौल झाला और वहां पर हम देखते हैं कि जो शाऊल था वो पौलुस बन गया। ज्याने स्टेफानाला दगडफेक केला और जिन्होंने स्टीफनस को पत्थरवा किया त्या लोकांचा पश्चाताप झाला और उन्होंने पश्चाताप किया त्या लोकांनी प्रभूकडे आला और वो लोग प्रभु की ओर फिरे हे आहे फळ देणे और ये है फल देना। आम्हाला देखील त्याकरिता प्रभू ठेवलेला आहे और इस कारण प्रभु ने हमें बुलाया है आम्हाला फळ द्यावे म्हणून आहे और ताकि हम प्रभु के लिए फल लाए। तुम्हाला माहितीये का प्रत्येक झाडामध्ये जो जीवरस फळ म्हणून बदलणार आहे और हर एक पेड़ में जो जीवन रस है वो जीवन रस फल लाता है। तसे आहे ख्रिस्ताचं जीवन आमच्या आत्मामध्ये मन भावनामध्ये कार्य करण्याद्वारे फळ म्हणून प्रगट होणार। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जो हमारा आत्मा में है उसका जीवन हमारे मन और भावना में कार्य जब करता है तो उसके द्वारा हमारा विवेक जो है वो शुद्ध हो जाता है और हम फल देते तरी हैं। आम्ही सत्सद्विवेक भावाकडे लक्ष दिला नसले तर हे कार्य होणार नाही। और हम हमारे विवेक की ओर अगर ध्यान नहीं देंगे तो हम फल नहीं दे पाएंगे। Praise the Lord. प्रभू आपण सर्वांना सहाय देवो और प्रभु हम सबको सहायता करे आम्हाला फळ द्यावे म्हणून प्रभू पापापासून मुक्त केलेला आहे। और हमें फल देने के लिए हमें पाप से प्रभु ने छुड़ाया है। प्रभू येशू ख्रिस्त आम्हाला लगणारा सर्व आशीर्वाद योजून ठेवलेला आहे। और हमें लगने वाला हर एक प्रकार का आशीष प्रभु ने दे चुका है। आता आम्ही ऐकल्याप्रमाणे मनुष्याचा पुत्र कृपेचा आत्मा कराराचा रक्त और अभी हमने सुना हुआ है परमेश्वर का पुत्र अनुग्रह का आत्मा और वाचा का लहू। याकडे आम्ही दुर्लक्ष करू नये। और वहां पर उसको हम नजरअंदाज ना करें। एक व्यक्तीचं कारण कसं होतं माहितीये का और एक मनुष्य का उद्धार कैसे होता है पता है? ख्रिस्ताने मेला उठला प्रभु यीशु मसीह मर गया और पुनरुत्थित हो गया। हे माझ्यासाठी आहे म्हणून विश्वास नव्हते और ये मेरे लिए था, इसके ऊपर मैं विश्वास रखता हूँ। ठेवण्याद्वारे त्याचे तारण होते और ये विश्वास रखने के द्वारा उसे उद्धार मिलता है। प्रभूने केलेल्या कार्यावर विश्वास ठेवण्याद्वारे आहे तारण। और प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किया है उसके ऊपर विश्वास रखने के द्वारा कसे आहे? हमें उद्धार मिलता है। असे आहे की प्रभूने आमच्यासाठी ज्या ज्या कार्य योजून ठेवलेलं आहे और उसी प्रकार पर जो जो काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया त्याच्यावर विश्वास ठेवण्याद्वारे और उसके ऊपर विश्वास रखने के द्वारा आमचा विवेक भाव देखील सत्सद्वेग भाव होणार। और हमारा जो विवेक है वो अच्छा विवेक बन जाएगा। Praise the Lord. जेणेकरून जीवनाचा प्रवाह आमच्या मन भावनामध्ये पोहोचणार और उसके द्वारा जीवन का प्रवाह हमारे मन और हमारे भावना में पहुंचेगा। येणाऱ्या काळामध्ये आपल्या सर्वांच्या जीवनामधील और आने वाले दिनों में आप सबके जीवन में आणि माझ्या जीवनामधील देखील और मेरे जीवन में भी या रीतीने फळ द्यावे याकरिता प्रभू आम्हाला सहाय करो। और इस प्रकार फल लाने के लिए प्रभु हमें सहायता करे।